तो कन्या लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे अब 11वें भाव के लिए। 11वां भाव जहां आपका राहु अब कर्क राशि में स्थित होगा। कर्क राशि में जो राहु स्थित होगा यहां राहु को उतना अच्छा नहीं माना जा सकता। वास्तव में अगर देखा जाए तो राहु 11वें भाव में काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, लेकिन ये चंद्रमा का घर है। अब अगर आपको ये देखना है कि राहु यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करे तो इसके लिए आपके चार्ट में बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, चंद्रमा और शनि की स्थिति भी काफ़ी अच्छी हो, तभी यहाँ राहु कुछ बहुत बेहतर परिणाम आपको दे सकते हैं। यहाँ राहु की प्लेसमेंट है तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जो भावनाएं हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे। जो भी काम आप करेंगे, ऐसा राहु आपको पैसे के लिए काफ़ी ज़्यादा लालची बना सकता है, पैसे के लिए बहुत सारे सोर्सेज दे सकता है, इवन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी बना सकता है। लेकिन यहाँ राहु है तो मोस्टली ऐसा राहु आपके नेटवर्क को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादातर लोग आपके पैसे का, आपके धन का फ़ायदा उठाएंगे और आपकी जो भी हिडन टैलेंट है उसका भी। राहु के यहाँ होते हुए आपके लिए पब्लिक डीलिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाना आसान होगा या बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना आसान होगा। यहाँ राहु की प्लेसमेंट की वजह से आपके लिए बिजनेस करना भी कहीं ना कहीं आसान होता चला जाएगा समय के साथ साथ। लेकिन इसमें राहु की महादशा भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। मान लीजिए आपको राहु की महादशा आती है तो ऐसी कंडीशन में आप ये देखेंगे कि आप काफ़ी तेज़ी से पैसा कमा सकते हैं और उतना ही ज़्यादा नेम फेम भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट यहाँ करेंगे तो ऐसा राहु काफ़ी बार नुकसान करवाता है। अब ये नुकसान आपका तब ज़्यादा बढ़ जाएगा जब यहाँ राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा और तब उस स्थिति में मान लीजिए आपके चार्ट में चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में ना हो। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो लगातार ये आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तीव्र करेगा समय के साथ साथ। जैसे जैसे आपकी अपेक्षाएं तीव्र होती जाएंगी वैसे वैसे आपको राहु काफ़ी तेज़ी से डिसीजन लेने और काफ़ी तेज़ी से काम करने की प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ाता जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखना होगा। जो भी काम आप करेंगे उसके लिए आप कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं और अपने रिश्तों को लेकर भी आप कितना ज़्यादा जीवन में प्रायोरिटी देते हैं। इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन से कोई इनकम सोर्स दे सकता है। फॉरेन से इनकम सोर्स देने के साथ साथ आपके मान सम्मान और पॉपुलैरिटी में भी राहु बहुत बड़ा योगदान करेगा। अब यहाँ आपको देखना होगा राहु के साथ आपके 11वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि अन्य ग्रह की भूमिका यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि एक तो ये आपका नेटवर्क सर्कल है, दूसरा यहाँ आप जितना भी पैसा अर्न करेंगे, जो भी आप नेम फेम अर्न करेंगे वो भी यहीं से हम देखते हैं। ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पर जिन भी लोगों के साथ आप संपर्क में आते हैं या जिन भी लोगों के साथ आप जुड़ते हैं उनका जो प्रभाव है आपके ऊपर और आपका उनके ऊपर जो प्रभाव है वो आपके लिए काफ़ी मैटर करता है। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे ऐसे लोग आपके नेटवर्क में हो सकते हैं जो काफ़ी वीआईपी लोग हो सकते हैं या जो सरकारी पदों पर हो सकते हैं या जो कोई बहुत बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं। इस प्रकार का राहु है तो ये आप में बहुत ज़्यादा क्षमता भी प्रदान करेगा कि आप प्रत्येक कार्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बनने के साथ साथ उस कार्य को सही तरीके से कर सकें। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपके इमोशंस को लेके, आपकी भावनाओं को लेके। भावनात्मक रूप से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दबाव में भी रहेंगे। अब यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपकी कुछ हद तक मदद कर सकता है, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इनका मित्र अवश्य ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए इनका कोई शत्रु ग्रह यहाँ बैठा हो तो उस केस में आप अपने धन को बर्बाद करेंगे और दूसरे लोग आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। इस प्रकार का जातक कभी ना कभी अपने दोस्तों के द्वारा ठगा गया हो या बहुत सारे ऐसे लोग आपके नेटवर्क में हो सकते हैं जो आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठाएंगे, चाहे वो धन के रूप में नहीं तो किसी अन्य तरीके से। अब यहाँ राहु का अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट करते हैं जहां वो मंगल के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार का राहु आपको कम्युनिकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। वैसे अगर देखा जाए तो राहु को 3rd हाउस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ मंगल का घर है। मंगल का घर होने की वजह से ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना सकता है। एग्रेशन के साथ साथ कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर सकता है और रिस्क लेने के साथ साथ आप कुछ गलत निर्णय भी अपने लिए ले सकते हो। ऐसी कंडीशन में आपका जो नुकसान है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके लिए रिस्क भी बढ़ जाता है। राहु का जो 3rd हाउस पर एस्पेक्ट है यहाँ अब अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से या जिन भी अपने अन्य निकटतम लोगों से आप जुड़े उनसे कोई बड़ी अपेक्षा ना रखें, बल्कि आपको ही उनको सपोर्ट करना पड़ सकता है। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करवा सकता है, इवन आपको बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको राहु इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर काम को करने में किसी भी समय पर सक्षम हो सकते हैं। तो यहाँ ब्लाइंडली कोई भी फैसला लेने से बचें जब राहु का इस तरीके से 3rd हाउस पर एस्पेक्ट पड़ रहा है।
है। उसके बाद राहु यहाँ एस्पेक्ट करेंगे आपके पंचम भाव को। अब पंचम भाव को जब राहु एस्पेक्ट करें तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका एस्पेक्ट, क्योंकि अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो राहु भी यहाँ पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, बट राहु एक सीमा तक ही यहाँ प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपके चार्ट में पंचम में केतु स्थित होंगे और केतु पर राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही रहेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनके मध्य 180 डिग्री का एंगल जो बना है। अब राहु जो यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं कहीं ना कहीं अब राहु केतु को एक सीमा तक ही प्रभावित कर सकते हैं, और यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अब इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो केतु को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर ही पाएगा। केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के मामले में भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। इसके साथ साथ यहाँ आपको संतान को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके काफ़ी सारी समस्याएं और बाधाएं आ सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार का राहु जो पंचम को एस्पेक्ट कर रहा है वो आपको शेयर मार्केट के थ्रू, लॉटरी या सट्टा के थ्रू ज़्यादा इनकम दे सकता है कभी कभी, और उसमें भी अगर आप ज़्यादा लालच करते हैं या ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है तो उस केस में आपको नुकसान होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो केतु के साथ ग्रह बैठा है वो अपनी क्वालिटीज़ को खो चुका होगा, और यहाँ केतु उस ग्रह के साथ जो बैठे हैं आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेंगे। ऐसे में एक तरफ राहु आपका एंग्जाइटी लेवल और आपका ऑब्सेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ केतु आपको बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, आपके इमोशंस को डिक्रीज कर रहा है। ऐसे में आप गलत फैसला लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं। अब यहाँ राहु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो अपना प्रभाव डालेगा आपके पंचम भाव पे, तो अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है तो ऐसे केस में वो ज़्यादा शुभ अपना प्रभाव डाल पाएगा आपके पंचम भाव पे, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप सही फैसले ले सकेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इसके साथ साथ आपका संतान के साथ रिलेशन, इवन आपकी लव लाइफ को लेकर भी कुछ बहुत बेटर हो सकता है। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके सप्तम भाव को, और सप्तम भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है जब राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए होते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अब पार्टनर से भी आपको जो सपोर्ट मिल रहा है आप उसी को एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा। अगर पार्टनर से भी आप कोई बहुत बड़ी अपेक्षा करेंगे तो यहाँ भी आपको नुकसान होने के चांसेस उतने ही तेज़ी से बढ़ जाते हैं। ऐसा राहु आपको बिजनेस के मामले में फिर भी सपोर्ट कर सकता है अगर आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी स्थिति में, या तो फिर राहु का ही कोई मित्र ग्रह आपके सप्तम भाव में हो, या फिर राहु का कोई भी शत्रु ग्रह यहाँ सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ राहु आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वास्तव में देखना चाहिए कि जुपिटर का संबंध राहु के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर जुपिटर का संबंध किसी भी तरीके से राहु के साथ बनता है युति के अलावा, तो आपको यहाँ काफ़ी फायदा हो सकता है। आपको अपने नेम फेम के मामले में, लोगों के साथ आपके कनेक्शन के मामले में और भी ज़्यादा आपको राहु कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ तीसरे, पाँचवें और सातवें तीनों ही भावों को राहु एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और इस वजह से वो आपकी एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। और जो थर्ड हाउस पे वो एस्पेक्ट कर रहे हैं राहु, उस वजह से कहीं ना कहीं उस क्षमता का प्रयोग आप अपने सप्तम भाव के लिए आप कर सकते हैं। राहु का जो सप्तम भाव पे एस्पेक्ट बढ़ रहा है उसकी वजह से लोगों के साथ आप कैसे डील करते हैं, लोगों के साथ आपका कैसा व्यवहार होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस में काम कर रहे हैं या किसी भी अदर फील्ड में, तो उस वजह से आपके मान सम्मान और रेपुटेशन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। इस प्रकार का राहु आपके लिए बहुत सारे विदेश से जुड़ने के अवसर ला सकता है, बस आपको वहाँ डिसीजन सही लेना पड़ेगा कि कौन सा अवसर आपके लिए सही है, कौन सा अवसर आपके लिए नहीं है। इस प्रकार से ज़्यादातर डिस्टर्बेंस आपको तभी आएगा जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना हो या फिर राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट आपके 11th हाउस में बैठा हुआ हो।